नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब आजकल स्वीडन के दौरे पर है और अपने इस दौरे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 देश हैं जिन्हें परमानेंट मेंबर कहा जाता है, ये 5 देश अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की जो छवि है वो लगातार धूमिल होती जा रही है। ये देश नहीं चाहते कि चार्टर में चेंज हो, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है यानी जो कानून की किताब है उसमें चेंज हो। आखिरकार ये माजरा है कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डेक्कन क्रॉनिकल और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को जगह दी है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि डॉक्टर जयशंकर साहब यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भाग लेने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहुंचे हैं। वहां पर जयशंकर साहब से जब पूछा गया कि आपको हिंदुस्तान के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के कोई चांस नजर आ रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए जयशंकर साहब ने कहा होप कि एक दिन ऐसा हो। उन्होंने कहा समय के गुजरने के साथ साथ यूनाइटेड नेशन की छवि धूमिल होती जा रही है और इस इमेज को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान उन 5 देशों का है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ये देश अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में नए बदलाव का हमेशा से अपोज करते रहे हैं। इनको लगता है कि अगर बदलाव हो गए तो इनकी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। देखिए, नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज छोड़कर बाकी जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ही दिए जाते हैं। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। अगर मैं आज की बात करूं तो करंटली इसके 193 मेंबर देश हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस काम करता है अपने चार्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकी एक बुक है, एक तरीके से समझ लीजिए किताब है जिसके अंदर कुछ नियम कायदे कानून लिखे गए हैं। उन नियम कायदे कानून के आधार पर दुनिया के अलग अलग मिशंस को पूरा करता है, ठीक है, कार्यों को पूरा करता है। अब इसके लिए इस कार्य को पूरा करने में इसकी बहुत सारे ऑर्गन्स और एजेंसीज हैं। इसके जो 6 मुख्य एजेंसीज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। इन 6 की भी स्थापना 1945 में हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स की, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की, जिस पे ये बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिस पर जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है वो है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि ये दुनिया के अंदर मेंटेन करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर शांति और सिक्योरिटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर हैं, यानी 15 देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, जबकि 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। और ये नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा ऑन अ रीजनल बेसिस। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 8वीं बार 2021 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल्स का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया और जो 2022 में इसका समय पूरा हो गया। ये जो 5 देश हैं जिनको परमानेंट मेंबर कहते हैं, इसको शॉर्ट में P5 भी बोला जाता है, इनके पास किसी भी मोशंस को वीटो करने की पावर होती है। मतलब अगर कोई भी मोशंस लेके आया जा रहा है तो इसको ये रिजेक्ट कर सकते हैं, जबकि इलेक्टेड मेंबर्स के पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर बनने की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की क्या कंडीशंस है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर करंट प्रोसेस की बात करूं परमानेंट मेंबर की, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी देश को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले जो इसका चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें अमेंडमेंट करना होगा। अब चार्टर के अंदर अमेंडमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जिसके फेवर में 2/3 मेंबर जनरल असेंबली के, या मैं कहूं 129 मेंबर उसके फेवर में वोट करें, और उसके बाद कम से कम 2/3 मेंबर जिसके अंदर परमानेंट मेंबर इंक्लूडेड हैं वो इसको समर्थन दे। अब आप देखिए, कई बार कोशिश की गई कि भारत भी इसका परमानेंट मेंबर बने,
तो परमानेंट मेंबर बनने के लिए वही यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर उसमें चेंज करने की कोशिश की गई। तो यहां से तो हर बार 129 मेंबर्स तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो 2/3 मेंबर हैं जो इस रेजोल्यूशन को रेटिफाई करेंगे और उसमें परमानेंट मेंबर्स की मंजूरी की आवश्यकता है, इसमें चाइना भी मौजूद है। अब चाइना आपको पता ही है, चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत क्या हो, परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कभी ना कभी कई बार चाइना ने अड़ंगा लगाया है, उससे पहले और देशों ने भी अड़ंगा लगाया है। तो भारत अपनी लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर भारत पहुंच जाएगा तो भारत कोशिश करेगा कि जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर चेंजेस किए जाएं, ताकि दुनिया को एक नए नजरिए से देखा जाए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इन 5 देशों की मनमर्जी ना चले। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। सुपर टीचर जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में। चलिए अब बात करते हैं सुपर कोचिंग के 12 मंथ्स के यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन की, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपए। हाँ, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड आरशर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। इस फीस को अगर आप कंपेयर करते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से तो उसके रिस्पेक्ट में फीस बहुत ही कम है। तो अब आपके दिमाग में होगा कि इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और 29,999 रुपए में सुपर कोचिंग का 12 मंथ्स का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक देना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, वो पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।